अजरबैजान के आकाश से उड़ान भरते हुए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसके बाद ऐसा विवाद उपजा कि दुनिया के कई देशों की ओर से इस पर कड़े बयान और कई बड़े दावे सुनने को मिले। बहुत बड़ी संख्या ऐसे मानने वाले लोगों की भी है जो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे कि इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश महज एक दुर्घटना भर थी। उनका मानना है कि इब्राहिम रईसी की मौत किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो सकती है। चीन ने तो सीधे सीधे इजराइल पर निशाना साधते हुए इसके लिए उसी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर ईरान के मित्र देश और सुपर पावर रूस की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा था, लिहाजा अब उसकी ओर से भी बयान सामने आ चुका है। रूस ने इस बड़े हादसे की जांच में मदद की घोषणा कर दी है। उसके फॉरेंसिक और फ्लाइट एक्सपर्ट्स अब इस बात के सुराग तलाशने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक हादसा ही था या फिर इसके पीछे कोई दूसरा बड़ा गेम चल रहा था। दरअसल शक की सुई इसलिए भी घूम रही है क्योंकि उनके हवाई काफिले के बाकी हेलीकॉप्टर्स बिल्कुल सही सलामत रहे, जबकि राष्ट्रपति का ही हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुआ। इस मामले में रूस का उतरना और मदद की पेशकश करना डिप्लोमेटिक तौर पर भी काफी मायने रखता है। रूस ने ऐसे वक्त में ये घोषणा की है जब ईरानी राष्ट्रपति की मौत को लेकर इजराइल समेत अप्रत्यक्ष तौर से अमेरिका की ओर भी उंगलियां उठाई गई हैं। ईरान जहां लंबे अरसे से अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, वहीं कुछ समय से वो अमेरिका समर्थित इजराइल के साथ युद्ध में भी उलझा हुआ है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ईरान के कुछ बड़े नेता इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के भी रडार पर बने हुए थे। ऐसे में ईरानी राष्ट्रपति के अचानक हेलीकॉप्टर क्रैश को इस एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस बड़ी घटना के बाद ईरान भी बड़े स्तर की जांच में जुट चुका है। चीन के बाद रूस भी ईरान से हमदर्दी जता रहा है। ऐसे में अगर जांच में किसी तरह के चाल की पुष्टि होती है तो ये एक विनाशक रूप ले सकता है। हालांकि इस बड़ी घटना के बाद ईरान में मातम है। रईसी के समर्थक अपने प्रिय नेता के अचानक गुजर जाने के बाद सदमे में हैं। इब्राहिम रईसी को ईरान की आन बान और शान को बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोटा मुल्क होते हुए भी इसका प्रभाव बनाए रखने के लिए श्रेय दिया जाता रहा है। ऐसे में उनके निधन को ईरान के लिए एक बड़ी क्षति के तौर पर देखा जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।